हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, लोक सेवा आयोग ने दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है और यह दोस्तों सभी बच्चों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस नोटिफिकेशन का जो है दोस्तों, यह बहुत सारे बच्चे जो हैं गलतियां कर देते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आयोग ने दोस्तों ये कार्यालय आदेश जारी किया है, इसको पढ़ेंगे पहले। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्रों की प्रति एवं संलग्नक प्रमाण पत्रों की समीक्षा। ठीक है दोस्तों, 2019 में माननीय आयोग के निर्णय द्वारा 19/7/2021 के अनुक्रम में संशोधन कर दिया गया है। तो दोस्तों इनकी पहली जो संरक्षण थी, तो दोस्तों उसमें क्या करा इन्होंने, अब जो है संशोधन कर दिया है। आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख के करनी है दोस्तों। आपने काफ़ी बच्चों ने फॉर्म ऑनलाइन कर दिया है, क्योंकि लोक सेवा आयोग ऐसे आयोग है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी बच्चों को बाहर का रास्ता दिखा देता है। थोड़ी सी भी आपकी गलती हुई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीधे सीधे बाहर। तो दोस्तों पढ़ लेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों। तो सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों पहले क्या था, इसको देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आयोग ने यहाँ पर लिख दिया है, पहले थोड़ा इसको भी देख लेंगे। संरक्षा में आवेदन पत्र में किए गए दावों का ही परीक्षण किया जाना है। जिन प्रविष्टियों हेतु दावा नहीं किया गया उनके संबंध में कोई विचार अथवा अनुरोध मान्य नहीं होगा। संरक्षा के दौरान संज्ञान में आए तथ्यों के कार्य में पदवार अभ्यर्थीवार संरक्षा टीप तैयार कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएगी। तो इसमें क्या है कि आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन एवं पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए, मतलब अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट में कमी पाई जाती है तो उसको सुधार करने के लिए दोस्तों आपको 21 दिन का समय दिया जाता है। ठीक है, आपको 21 दिन का समय दिया जाता है। अगर आपने अनर्ह सूची के प्रत्युत्तर में प्राप्त प्रश्नों का संलग्न अगर आप नहीं करते हैं तो आपका दोस्तों खत्म हो जाता है आवेदन। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। ये जो मोस्ट चीज़ें हैं यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से वीडियो देखनी है। ठीक है, हम 40 चीज़ें आपको समझाते हैं। ये जो था, पहला क्या था, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित नाम को स्वीकार किया जाएगा। आपका जो नाम है वो आयोग कौन सा मानेगा, अभ्यर्थी का नाम हाई स्कूल मैट्रिकुलेशन समकक्ष अंक प्रमाण पत्र के अनुरूप होना आवश्यक है। यदि नाम में भिन्नता है तो नाम परिवर्तन संबंधी सूचना शपथ पत्र विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक है। अगर आपके नाम में कोई परिवर्तन है दोस्तों, तो आपका क्या होना चाहिए, या तो उसका एफिडेविट होना चाहिए, जिसे बोलते हैं दोस्तों शपथ पत्र। एफिडेविट होना चाहिए किस वजह से गलत हुआ, और विवाह का प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर आपकी शादी हो जाती है लड़कियों की या लड़कों की, तो मिस्टर या मिसिस लग जाता है आगे से, तो वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसी भी हमारे पास कमेंटें आई थी काफ़ी बार कि सर इसको क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके नेक्स्ट है दोस्तों, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक अर्हता संबंधी अंक प्रमाण पत्र, जाति स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र अंकित में ऑनलाइन आवेदन के अनुसार अंकित होना चाहिए। तो इसको देखेंगे, यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए नाम में तथा संलग्न किसी भी अंक प्रमाण पत्र अभिलेख में अंकित नाम में भिन्नता है तो अभ्यर्थी को नाम में भिन्नता के संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं करते हैं तो भैया आप अनर्ह अभ्यर्थी की श्रेणी में रखा जाएगा, मतलब कि आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ठीक, अब आती है दूसरी बात, पिता पति वैवाहिक होने की स्थिति में एवं माता का नाम। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित पिता पति वैवाहिक होने की स्थिति में एवं माता के नाम को स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, इसको क्या है, यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए पिता पति वैवाहिक होने की स्थिति में एवं माता के नाम में संलग्न किसी भी अभिलेख में अंकित नाम में भिन्नता है तो अभ्यर्थी को नाम में भिन्नता के संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि आप नहीं करते हो तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्लियर दोस्तों, कि डॉक्यूमेंट में अगर आपकी कहीं भी गड़बड़ है तो आपको डॉक्यूमेंट के लिए उसका एफिडेविट जरूर दिखाना होगा। उसके बाद आता है, अभ्यर्थियों की जन्म तिथि हाई स्कूल अंक प्रमाण पत्र के अनुरूप होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित जन्म तिथि एवं हाई स्कूल अंक प्रमाण पत्र में भिन्नता होने की दशा में हाई स्कूल अंक प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को ही मान्य मानकर अभ्यर्थी पर विचार किया जाएगा। आपका जो 10th का सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, 10th की जो मार्कशीट होती है उसी की जन्म तिथि को माना जाएगा। आपकी आधार कार्ड वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उनको नहीं माना जाएगा जन्म तिथि। उसके बाद देखो आयोग ने लिख रखा है कि जन्म तिथि के संबंध में कोई अन्य अभिलेख जैसे जन्म कुंडली, शपथ पत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण द्वारा उन जैसे अन्य प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आयोग स्पष्ट करता है कि ये चीज़ें स्वीकार नहीं होंगी, सिर्फ आपका 10th सर्टिफिकेट ही स्वीकार होगा जन्म तिथि के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट है, देखो क्या है, विज्ञापन में विहित आयु सीमा धारित किया जाना अनिवार्य है। आयु की गणना अभ्यर्थी के हाई स्कूल प्रमाण पत्र में ही। ठीक है, विहित इसकी क्या चीज़ होती है यहाँ दिखाते हैं। विहित का मतलब होता है दोस्तों आरक्षण से संबंधित थोड़ा सा।
अभ्यर्थी द्वारा जिस श्रेणी में अधिकतम आयु सीमा में छूट का दावा किया गया है उससे संबंधित वैध प्रमाण पत्र जिससे अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान किए जाने का आधार पुष्ट हो सके संलग्न न किए जाने पर। अगर आपने एससी का सर्टिफिकेट लगाया है तो दोस्तों आपको दिखाना पड़ेगा। तो अगर आपको एससी वालों को 5 साल मिलती है, अगर आपने ओबीसी लगाया है तो ओबीसी को 3 साल मिलती है। अगर ये आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट बिल्कुल सही दिखाना होगा। अगर आप नहीं दिखाते हैं तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, या जैसे ईडब्ल्यूएस, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक करना अनिवार्य है। इसका क्या मतलब होता है, आपकी जब भी भर्ती निकलती है तो विज्ञापन की जो लास्ट डेट होती है उससे पहले पहले आपका क्वालिफिकेशन डेट होनी चाहिए कोई सी भी, ठीक, जो आपकी मार्कशीट इशू डेट होती है। यहाँ पर लिखा है समस्त वर्षों सेमेस्टर का अंक पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अब इसको क्लियर क्या करा आयोग ने, यहाँ देखें, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने की तिथि का निर्धारण केवल अंक पत्र के निर्गत होने की तिथि इशू डेट ऑफ मार्कशीट से ही किया जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्लियर कर दिया दोस्तों, ये जो संशोधन हुए हैं कुछ कुछ चीज़ों में हुए हैं, देखो पहले ऐसा नहीं था। अतः यदि अभ्यर्थी के अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अंक पत्र में अंक पत्र निर्गत होने की तिथि विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की अंकित है तो ऐसे अभ्यर्थी को अनिवार्य में अहर कर दिया जाएगा। अनहर मतलब बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, ठीक है। एक चीज क्लियर हो गई। अब दोस्तों दूसरी चीज है, यदि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से संबंधित औपबंधिक प्रमाण पत्र प्रोविजनल जिसे कहते हैं दोस्तों प्रस्तुत की गई हो तो ऐसे प्रमाण पत्र की प्रस्तुत की जाने की 6 माह की अवधि होती है, ठीक है दोस्तों। यदि अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र उपाधि प्रस्तुत नहीं किया गया तो अभ्यर्थी को भैया बाहर कर दिया जाएगा। हम हर बच्चे से कहते हैं ये लोक सेवा आयोग है, आप हमारी बात कुछ बच्चे नहीं मानते हैं कि सर प्रोविजनल भी चल जाएगी, तो पढ़ लो क्या लिखा है। अगर आपने उपाधि प्रस्तुत नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जाएगा, आपको बाहर का रास्ता फाइनल वेरिफिकेशन में दिखा दिया जाएगा। देखिए प्रोविजनल जो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चल जाती है प्री वाले में, ठीक है। प्री के बाद जब आप मेंस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं वहाँ तो वो चल जाती है, लेकिन अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो भैया आपकी वहाँ पर नहीं चलती है। हमने पहले से भी काफ़ी बच्चों को बताया, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर चल जाती है, आपको मालूम नहीं है। हमें बहुत कुछ मालूम है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है, अभ्यर्थी को विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करना अनिवार्य है, ठीक है। उसकी अर्हता डिग्री मान्य होगी। तो दोस्तों वो वही चीज़ें जो हमने बता दी। उसके बाद आता है अनिवार्य अनुभव, ठीक है। अनुभव वाला तो दोस्तों काफ़ी बच्चों के लिए नहीं है। इसको दोस्तों जो अनुभव होता है वो दोस्तों बिल्कुल सटीक प्रमाण पत्र और उसका जो है सर्टिफिकेट वगैरह भी जारी। अधिमान्य अर्हताएं दोस्तों होती हैं जैसे कि ट्रिपल सी या एनसीसी वगैरह जो होती हैं उसको होता है, ठीक है। ये जो है इसमें संशोधन किया गया है। अधिमान्य अर्हता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में आवेदन अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थी को अनर्ह कर की श्रेणी में रखा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने नहीं भरी है तो आपको जो है इसमें दोस्तों अभी फैसला हुआ है 2021 में। यहाँ पर क्या लिखा गया है, एवं तिथि तक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो उसे अधिमान्य अर्हता का लाभ अनुमन्य नहीं होगा, किंतु अभ्यर्थी के अधिमान्य अर्हता से संबंधित अभिलेखों के आधार पर जिसकी अर्हता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा, ठीक। अब है लंबवत आरक्षण। अभ्यर्थी को लंबवत आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अधिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस से संबंधित धारित अपनी श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। इसका मतलब है यदि आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को निर्धारित प्रारूप पर न होने, वैध न होने, भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी होने के, उत्तराखंड राज्य की सेवा में लागू न होने, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि पश्चात जारी होने के कारण स्वीकार किए जाने योग्य ना हो तो अभ्यर्थी को दोस्तों अनर्ह। आपका डॉक्यूमेंट कोई भी हो ऑनलाइन लास्ट डेट से बना होना चाहिए, आरक्षण वाला भी। क्षैतिज आरक्षण दोस्तों क्या है, ये भी जो है आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए पहले का बना हुआ। डोमिशिल के बारे में पढ़ेंगे। ये दोस्तों उत्तराखंड का आदिवासी होना आवश्यक है। अधिवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा शासन के निर्धारित प्रारूप पर निर्गत होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पढ़ेंगे, यदि अभ्यर्थी द्वारा दावित आरक्षण श्रेणी तथा अधिकतम आयु सीमा में छूट अथवा विज्ञापन में दावित किसी अन्य तथ्य की पुष्टि हेतु अभ्यर्थी से अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य हो, किंतु अभ्यर्थी द्वारा अधिवास प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया तो अभ्यर्थी को भैया बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद आता अनापत्ति प्रमाण पत्र, दोस्तों जॉब वालों के लिए होता है, तो इसके लिए भी दोस्तों दिखाना बहुत जरूरी है। समूह ग के पदों हेतु अनिवार्य वांछनीय योग्यताएं कौन कौन सी हैं, ये दोस्तों जरूर बहुत पढ़ेंगे ध्यान से। ये लिखा गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग की सीधी भर्ती पर, ठीक है, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की हो।
ठीक है, आपको जो हाई स्कूल इंटर है उत्तराखंड से होना चाहिए, परंतु यह सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा मतलब आपके माताजी पिताजी अगर कहीं बाहर नौकरी करते हैं तो आपका चल जाएगा। इस बिंदु के अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा किए गए दावों के सापेक्ष वांछित प्रमाण पत्र से यदि दावे की पुष्टि नहीं होती, अगर आपने खाली लगा दिया और माताजी पिताजी बाहर नौकरी नहीं करते हैं, तो आपको अभ्यर्थियों को श्रेणी में अनर्ह, ठीक है, मतलब बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उसके बाद है अभिलेखों का स्व प्रमाणीकरण। आपको डॉक्यूमेंट में जो है स्व प्रमाणीकरण भी करना होगा। अभिलेखों के स्व प्रमाणीकरण में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड हस्ताक्षर के समान हस्ताक्षर ही मान्य होंगे। आपने जो साइन अभी फिलअप किया है फॉर्म में, वही साइन आपको वहाँ पर करना होगा। अभ्यर्थी की फोटो व हस्ताक्षर बिल्कुल सेम सेम होंगे दोस्तों। अगर आप अलग अलग करते हैं, यहाँ पर लिखा है धुंधला हस्ताक्षर अपलोड होने की दिशा में अभ्यर्थी को अनर्ह की श्रेणी में रखा जाएगा। धुंधले हस्ताक्षर नहीं करने हैं आपको। आयु सीमा क्या है? आयु सीमा के बारे में दोस्तों बता दिया है। ये अभी छूट भी दी गई है। इन्होंने लिखा है कि 21 मई 2005 के 5 वर्षों की, यहाँ पे लिखा है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। ये है दोस्तों 21 मई। दोस्तों ये जो है आपका ठीक है, छूट के बारे में है। और ये है आपकी शैक्षिक योग्यता, जो अभी हम सारी चीज़ें बता दी। बाकी दोस्तों इस वीडियो में जहाँ तक उम्मीद है यही है, सारी चीज़ें बताई और ध्यानपूर्वक आपको डॉक्यूमेंट अपने भरे होंगे। आयोग में गलती मत करना, क्योंकि आप ऐसा हो प्री पास कर लें उसके बाद बाहर हो जाएं। हम तो इसलिए आपको मोटिवेटेड करते रहते हैं, कोई भी जानकारी हो। इस वीडियो को हमने पूरा इसलिए बनाया कि काफ़ी दोस्तों इन्फॉर्मेटिव जानकारी इसमें हमने आपको दी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और माइंड में कुछ सवाल हो तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।